बढ़ता है। तो हमने केवल अकेले ने मैंने कथा नहीं गाई है, हम सबने आप सबने मिलकर इस कथा को गाया है और 9 दिन खूब आनंद मनाया है। इसी प्रकार जामा हनुमान जी भी कहते हैं कि आप लोग जाइएगा मत वापस। अब हनुमान जी को जाना है तो कितनी दूर जाना है? कितनी दूर? यानी 1200 किलोमीटर। अब इतनी दूर जाना है तो प्लेन को भी जब इतनी दूर जाना पड़ता है तो क्या करता है प्लेन? थोड़ा रनवे पर आता है। कौन कौन हवाई यात्रा कर चुका है? हमने तो नहीं की। नहीं की? अच्छा, कहाँ की नहीं? कहीं की भी हवाई यात्रा। तो जब जाते हैं तो क्या होता है? पहले प्लेन को भी उसमें ईंधन भरा जाता है। ईंधन के बाद उसको रनवे पर लाया जाता है। उसके बाद रनवे से वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है और जब स्पीड पकड़ता है तो उसके बाद उड़ता है। ऐसे ही नहीं उड़ता। तो यहाँ पर हनुमान जी रनवे पर आ गए हैं। अब हनुमान जी का ऐसे रनवे नहीं है तो हनुमान जी ने क्या करा? सबसे पहले एक वहां पर बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर चढ़ गए। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर। वहां पर हनुमान जी चढ़ते हैं और अपने अंदर ईंधन का संचार करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा गया है कि हनुमान जी ने जाना है तो हनुमान जी का जो ईंधन है, जो ऊर्जा है, वो क्या है? क्या है? भोजन फल। क्या है? कितनी कितनी हल्के हैं क्या? कैसे करेंगे हनुमान जी बताइए? खाली औरतों में नहीं बोलना है, कंपटीशन नहीं है, सबने साथ में बोलना है। जय श्री राम। आइए, कैसे बोलना है? जय श्री राम। अभी भी हल्का है, जितने लोग हैं वैसा दम नहीं है। चलो 3 गिनती में सब बोलेंगे एक बार। 1 2 3 जय श्री राम। और यहाँ पर हनुमान जी ने केवल एक बार नहीं कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार रघुवीर समारी। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर समारी। एक बार कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद दोबारा कहते हैं जय श्री राम। विराट कहते जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, करके उपवन तनय बलवारी। हनुमान जी कीर्तन करते हैं जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी ने अपने अंदर ऊर्जा का संचार किया और हनुमान जी आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही हनुमान जी ने उस चट्टान के ऊपर से छलांग लगाई तो जितना बल हनुमान जी ऊपर की तरफ ले गए उतना बल नीचे पृथ्वी पर गया। गोस्वामी जी ने थोड़ी सी साइंस भी लिख दी। मोशन का लॉ होता है तीसरा लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एक क्रिया की विपरीत दिशा में उसी ही बल से प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी जोर से हनुमान जी ऊपर गए, हनुमान जी ने बोला जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी ने जब बल लगाया और हनुमान जी कूदे तो जितनी दूर से जितनी बल से हनुमान जी ऊपर गए उतना ही बल नीचे पृथ्वी पर गया। नीचे पृथ्वी पाताल रसातल धरातल तक सब हिलने लगा। पूरी पृथ्वी नीचे पाताल तक डगमगाने लगी। जैसे ही पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी, हनुमान जी जब जाने लगे तो नीचे जो पाताल में देवता छुपे हैं सब घबरा गए। बोले कहीं रावण तो नहीं आ गया हमें मारने? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की खोज करने। तो बोले रावण बलशाली है, हनुमान जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सभी देवता सुरसा को भेजते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी जब समुद्र मार्ग में हैं तो हनुमान जी को वहां पर एक मैनाक नाम का पर्वत होता है, वो बाहर आता है। बोलते मैं आपके पिताजी पवन देव का मित्र हूँ, आप मुझ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं पिताजी के मित्र हैं तो पिताजी समान हुए, इसलिए हनुमान ते ही परसा कर पुनि के प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हैं
और मैनाक पर्वत को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देवता एक माता को भेजते हैं। सुरसा नाम होता है। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा नाम अहिल के माता, सुरसा नाम अहिल के माता, कहीं की माता, आज सुरन मोहिनी में आया, सुरत बचन का तुम्हारा। सुरसा माता आई, हनुमान जी के रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जाते हो वानर, तुम मेरे भोजन हो, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले आप कौन हो? बोले मैं सुरसा हूँ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर परोसा। हनुमान जी बोले देवताओं ने तो जा रहे हूँ और उन्होंने मुझको ही अपना भोजन बना दिया। बोले हाँ। बोले अच्छा सुनिए, मैं अभी राम जी के काम करने के लिए जा रहा हूँ, सीता जी का पता लगाकर आ जाऊँ तब खा लेना। क्या बोले हनुमान जी? सीता जी का पता लगाकर आ जाऊँ तब खा लेना। माँ अभी देर हो रही है, टाइम बहुत कम है। तो बोलती नहीं मैं अभी खाऊंगी, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तुम मेरी भोजन हो, मुझे भूख लगी है, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले माँ मैं एक बार काम करके आ जाऊं तो स्वयं आपके मुख में आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। लेकिन मैया बोलती है परीक्षा लेने आई है, तो बोलती है कि नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोलते खाना है? बोले पक्की बात? बोले हाँ। बोले कंफर्म है ना खाना है, कोई संशय नहीं? बोले कोई संशय नहीं। बोले अभी खाना है? बोले हाँ अभी खाना है। हनुमान जी ने कहा खाना है ना तो मुंह खोलो। कैसे खाओगी? मुंह से तो खाओगी, मुंह खोलो। तो सुरसा मुख खोलती है, बोले आओ। जैसे ही सुरसा मुख खोलती है दोबारा हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगते हैं। हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगे तो जितने आकार का मुख सुरसा खोलती थी उससे दुगने आकार के हनुमान जी हो जाते थे। यहाँ पर खेल शुरू हुआ। सुरसा होती थी 1 योजन, हनुमान जी हो गए 2 योजन। सुरसा ने मुख खोला 4 योजन, हनुमान जी हो गए 8 योजन। फिर सुरसा ने मुख खोला 16 योजन, हनुमान जी हो गए 32 योजन। सुरसा ने खोला 64 योजन। कितना? 64 योजन। अब हनुमान जी और सुरसा के बीच खेल प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, तनुकीन गुण के सितारा, तनुकीन गुण के सितारा। खेल बड़ा हुआ। सुरसा मुख का आकार बढ़ाने लगी, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने लगे। हनुमान जी ने कहा और खोलो, भूख लगी है ना, और खोलो। हनुमान जी और बड़े होने लगे, सुरसा और बड़ी होने लगी। जैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा में 100 योजन का मुख हो गया। कितना? 100 योजन का मुख हो गया। हनुमान जी बोली कि 100 योजन का मुख अब इसने कर लिया तो दुगना कितना होगा? 200 योजन। दुगना कितना होगा? 200 योजन का। अब हनुमान जी बोले कि अगर मैं 200 योजन का हो जाऊंगा यानी 1200 किलोमीटर लंबा अगर मैं हो जाऊंगा तो आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास और ये खेल अंत नहीं होगा। तो हनुमान जी ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। जहां बल काम नहीं आया वहां हनुमान जी ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। और हनुमान जी जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख करा, गोस्वामी जी कहते हैं सत्य जो जगत ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने मुख खोला 100 योजन का, हनुमान जी छोटे से हो गए और छोटे से होकर हनुमान जी ने क्या किया? बदन पैठी पूरी बाहे, बदन पैठी पूरी बाहे, माँ कबीरा काहे सिरोना, माता
सुरसा माता के अंदर से नौकर बाहर आ गए। बोले माँ, अब तो मैं आपके भीतर से बाहर आ गया हूँ, इस नाते तो आपका क्या हुआ? अब तो आपका पुत्र हो गया माँ, आप अब भी मुझे खाएंगी? तो माता सुरसा कहती है कि प्रभु, मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। हनुमान जी बोले तो मेरा एग्जाम कैसा रहा? तो बोलते हैं कि आपके बड़े हुए स्वरूप का दर्शन कर कर आपके बल का पता चला, और मुझसे पार पाने के लिए जो आपने बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करी, जो युक्ति सुझाई, आप छोटी होकर मेरे अंदर से भीतर होकर वापस आ गए, तो इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। हे हनुमान जी महाराज, आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। सुरसा माता आशीर्वाद देती है, राम का जो सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी को माता सुरसा ने आशीर्वाद दिया और माता सुरसा यहाँ से विदा लेती है और हनुमान जी कीर्तन करते हुए लंका पे जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और हनुमान जी अपने मार्ग पर रहे। और जो ये मेरी कथा की यात्रा है उसके हनुमान जी हमारे बीच आ गए। हमारे आदरणीय व्यास जी, जो हमसे कई पुराने पहले वर्षों से कथा करते आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत एवं अनेक कथाओं करते हैं। हमारी पहली राम कथा में हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे, ऐसे पूज्य पूरन पांडे जी हमारे पीछे एक बार सभी लोग ताली से कर दीजिए। और ये इस राम कथा के इतने प्रेमी हैं, खासकर इस भवन के, कि कल ही भैया की श्रीमद् भागवत समाप्ति हुई। ये हल्द्वानी में कल ही उसका विश्राम हुआ है। और आज भैया ने कहा, भैया से हमने आग्रह किया कि आपने एक दिन तो हमारे साथ गाना ही। और भैया अभी दौड़ते हुए आ रहे हैं बिल्कुल रुद्रपुर से, इसी कारण से। तो एक बार और हमारे पूरन भैया के लिए जोरदार तालियां। हनुमान जी महाराज गए लंका की ओर। लंका के तट, समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचते हैं। एक पर्वत पर चढ़कर सब जायजा लेते हैं कि कैसे जाया जाए अंदर, कहाँ जाया जाएगा, कैसे जाया जाएगा। और उसके बाद हनुमान जी महाराज यहाँ पर पूरी लंका का निरीक्षण करते हैं। पाते हैं कि बहुत सारे राक्षस हैं। क्या पाते हैं कि बहुत सारे राक्षस हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो बोले दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि में जाऊंगा, क्योंकि काम चुपचाप करके आना है। इसलिए हनुमान जी जब संध्या का समय हुआ और लंका का मुख्य द्वार जब दिया रखने के लिए खुला गया, तो हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मसक समान रूप मसक समान रूप कपिधरि, कहीं चले सो मेरी बोल कहीं चले हो सो मेरी नाम लंकिनी एक ईश्वरी, नाम हनुमान जी छोटा सा रूप, कितना छोटा सा रूप बनाकर जाते हैं मसक के समान का, और छुप छुप प्रवेश कर रहे होते हैं। तो लंका में द्वार पर एक लंकिनी है, जो वहां की जो वो तय करती है कि कौन अंदर जाएगा और कितनी देर के लिए जाएगा। आज की भाषा में कहा जाए तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लंकिनी जो है लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर। विदेश कौन कौन गया है यहाँ से? विदेश कौन कौन गया है? तो वहां पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, वो चेक करता है कि आपका पासपोर्ट वीजा सब ठीक है नहीं है।
तो यहाँ पर लंकिनी भी एक भाषा में कहा जाए तो इमिग्रेशन ऑफिसर है। जैसे ही देखती हनुमान जी को रोकती है, शक मेरे रहते लंका में घुस बैठ, मेरे रहते लंका में घुसता है। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु के भक्त को सठ कह रही है, प्रभु के भक्त को मूर्ख कह रही है। तो यहाँ पर भगवान के हनुमान जी कहते हैं क्या हुआ? बोले मेरे रहते लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और मेरे रहते तुम लंका में प्रवेश कर रहे हो, कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो लंकिनी कहती है, तो हनुमान जी कहते हैं कि नीचे आओ तब बताऊंगा सही से कि मैं कौन हूं। तो बोलते हैं कि तुम वीजा पासपोर्ट लाए हो, वीजा पासपोर्ट लाए हो कि कैसे जा रहे हो अंदर, किससे मिलने जा रहे हो और कब तक जाओगे? तो बोलते दोनों लाया हूं, नीचे आओ। बोली कान में बताओगे? हाँ कान में बताएंगे। हनुमान जी लंकिनी को अपने पास बुलाते हैं, एक मुष्टिका बांध कर पीछे बैठे हैं हनुमान जी। बोलते पास आओ, थोड़ा नीचे आओ, मैं दोनों दूंगा, वीजा पासपोर्ट दोनों एक साथ मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बोलते नीचे आओ। लंकिनी हनुमान जी के पास आती, बोली बताओ बताओ। हनुमान जी एक पुष्टिका का प्रहार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने मुट्ठी का एक छोटा मोटा मुक्का नहीं मारा, एक बड़ा मुक्का मारा पूरे बल से। लंकिनी पलटियां खाकर गिरी, मुख से खून की उल्टी कर दी। जब पूरा खून बाहर आया तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली प्रभु आप धन्य हैं, मैं धन्य हूँ, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हनुमान जी बोले कि फैट पड़ा तब पता चला कि मैं धन्य हूँ, मुक्का पड़ने के बाद समझ आया। तो बोली नहीं, यही तो पहचान थी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वध दिया था तो कहा था जब तुम एक कपी के मारने में व्याकुल हो जाओ तो समझना निशाचरों का अंत है। बोले आप वही राम जी के दूत है ना? हनुमान जी बोले हाँ, लेकिन चुप रहना, बताना नहीं किसी को। बोलती नहीं नहीं। हनुमान जी बोलते हैं वीजा पासपोर्ट दोनों ठीक खाना, एक मुष्टिका मार के पूछते हैं वीजा पासपोर्ट दोनों